पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी संपदा है, कौन संभालेगा? उसके पास तो कारण भी है कि कोई घर छोड़ने वाला ना हो, राजा ही हो, राजपाट संभाले। इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये कम उम्र का जो है ब्राह्मण कहता है कि बुद्ध बनेंगे, तो सबका सत्कार किया, उनका नहीं किया। चले जाते हैं और फिर सातों ब्राह्मण जो हैं उन्हीं से पूछते हैं कि अच्छा, दो कारण आपने बताया कि बुद्ध बनेंगे या चक्रवर्ती घर छोड़ देंगे, बुद्ध बन जाएंगे, तो क्या कारण होगा जिसकी वजह से ये घर छोड़ देंगे? उस कारण को बता दीजिए, निवारण बता दीजिए, और फिर हम पहले ही कर देंगे, ये घर छोड़ेंगे ही नहीं, तो बुद्ध कहां से बनेंगे? तो सभी ज्ञानी ब्राह्मण जो स्वयं सन्यासी हैं वो कहते हैं, राजन, इनके सुख भोग की, भोग विलास की इतनी सुविधा कर दो कि उसी में लीन रहे, घर छोड़ करके जाए ही ना। वो स्वयं सब सन्यासी हैं, गृह त्यागी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको इतना सुख भोग दो, काम भोग दो कि ये घर ही न छोड़े। ऐसा कह करके वो अपने ऊपर ही प्रश्न ले रहे हैं कि यानी तुम सभी जो सन्यासी हो, घर छोड़े हो, तो मिला, टुटवा रहे थे इसलिए घर छोड़ दिया, कुछ मिला नहीं। हाँ, तो यही गलत हो गया। दूसरी बात, काम भोग करने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती राजा, क्या राजा भी ठीक से नहीं हो पाएगा? जो शराब पीने में लत जो है लगा है, स्त्री के भोग विलास में लगा है, वो राजा बन पाएगा? नहीं, उसके लिए तो बड़ा पराक्रम करना पड़ता है। दोनों प्रकार से बातें गलत हैं, लेकिन होता है ना कि लोग अपना सत्य सुनना चाहते, जो उनके मन में वो सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। तो राजा को अच्छा लगा और सभी ब्राह्मण चले जाते हैं। इधर माता उनको 9 महीने ठीक से रखती हैं, 10 महीने ठीक से रखती हैं। तो बोधिसत्व जो है 9 महीने में नहीं जन्म लेते हैं, 10 महीने के बाद जन्म लेते हैं। तो 9 महीने बड़े अच्छे से रखा, सारे नियमों का पालन किया जो मैंने बताया, इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ बता नहीं पाया। और जब 10 महीना पूरा हो गया तो 10 मासावसानम ही रण्यो देवी कथेसितम मह्यम याति घरम देवम गंतुम इच्छामहमिति। 10 महीना जब बीत गया तो अपने पति से कहती हैं, सुद्धोधन से कहती हैं कि मैं अपने मायके जाऊंगी, क्योंकि माँ ज्यादा सेवा करती है ना, इसलिए जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो घर में नहीं रहती हैं। कहाँ जाती हैं? माँ के पास जाती हैं, अपनी असली जो जन्म देने वाली माता है उसके पास जाती हैं, क्योंकि वही पीड़ा समझ सकती है। हाँ, तो ये भी कहती कि मैं मायके जाऊंगी। ये तो आज का विषय, उनके पास तो सास थी ही नहीं, माँ थी ही नहीं, इसलिए भी वो जा रही थी कि हमारी माँ जो है, जो देवदह में है, वो हमारे ध्यान रखेंगी। तो राजा से निवेदन किया, राजा ने स्वीकार किया, पूरी व्यवस्था कर दी, राजतंत्र लगा दिया। हाँ, पूरे सैनिक लगा दिए, सुरक्षा कर्मी लगा दिए, पालकी में बिठा करके जो है माता महामाया को विदा किया। कहते हैं कि रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। अभी लुम्बिनी वन जो है नेपाल में आ गया। पहले जम्बूद्वीप जब था तो उस समय तो बांग्लादेश भी यही में था, पाकिस्तान भी इसी में था, नेपाल भी इसी में था, है ना। तो जम्बूद्वीप था उस समय, तो जम्बूद्वीप के अंतर्गत था वो। अगर आप कहते हैं भारत के अंतर्गत था तो नहीं, जम्बूद्वीप के अंदर था। इसलिए एक बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है। कहते नहीं, बुद्ध भारत में पैदा हुए, नेपाल वाले कहते नहीं, बुद्ध नेपाल में पैदा हुए। लड़ाई करते हैं, नहीं, बुद्ध सच में जम्बूद्वीप में पैदा हुए। बुद्ध कहाँ पैदा हुए? जम्बूद्वीप में पैदा हुए। नेपाल में पड़ता है इस समय, लुम्बिनी वन पड़ता है, और इतना सुंदर वन है। माता महामाया वहां रुक जाती हैं, अपने सेवकों से कहती हैं, यहीं रोको, मैं थोड़े देर विचरण करूंगी, फिर चलूंगी आगे। तो रोक देते हैं। माता महामाया उस वन में विचरण करने लगती हैं। एक सुंदर सा साल वृक्ष दिखा, उसकी शाखा लटकी हुई थी,
मानो हाथी के सुंड के समान हो, बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए माता टहलते टहलते उस साल वृक्ष की शाखा को पकड़ लेती हैं। कहते हैं कि तब तक देवताओं ने आकर के शाखा को ऊपर उठा लिया। आप ऐसा समझे कि हवा चली होगी, शाखा ऊपर चली गई, है ना। माता ने जैसे ही उस साल वृक्ष की शाखा को पकड़ा, पकड़ते ही वो वृक्ष की शाखा ऊपर चली गई। कहां चली गई? ऊपर चली गई। माता ने शाखा छोड़ा नहीं, शाखा को पकड़ी है। इसी समय जब हाथ छोड़ेंगी नहीं तो हाथ के साथ पूरा खिंचाव पड़ेगा ना इधर के भाग में, तो झटका कहां लग गया? गर्भ में, पेट में झटका लगा और फिर प्रसव वेदना शुरू हो गई। माता अभी हाथ से पकड़ी है, छोड़ी नहीं, उसी समय पीड़ा होने लगी, प्रसव पीड़ा होने लगी। दासियों ने तुरंत कपड़े का घेरा बना लिया, कनात घेर लिया और माता खड़ी है। खड़े खड़े ही कहते हैं इतने समय में खड़े खड़े कनात गिरा, पीड़ा हुई, कनात गिरा और खड़े खड़े माता ने अपने पुत्र को जन्म दे दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, डाली पकड़ने में, ऊपर जाने में, है ना, अभी पकड़ी ही है, खड़े खड़े, इतने में मिनट भर भी नहीं लगा, सारी क्रिया हो गई। तो बोधिसत्व गर्भ में रहते हुए भी माता को पीड़ा नहीं देते, आते समय पीड़ा नहीं देते और गर्भ से बाहर आते समय भी पीड़ा नहीं देते। इतने समय में क्या पीड़ा होगी? प्रसव वेदना भी नहीं हो पाई ठीक से कि बोधिसत्व बाहर निकल गए। तो जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा जातोपने संपवरो दीपदान मिंदो अचंत सन्न मल कासिकवथ कम्ही निघित नघतर चारु मणि वसुधो। देखिए, संसार के जितने भी प्राणी जब जन्म लेते हैं ना, तो कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा। जितने भी लोग जन्म लेते हैं कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी से लिपट करके जन्म लेते हैं कि जॉनसन्स पाउडर लगा करके आते हैं, हाँ, काजल वाजल लगा करके आते हैं, मेकअप वेकअप करके आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन जातो पने संपवरो द्विपदाना मिंदो, जो दो पैरों में इंद्र की बात है, द्विपदान मिंदो, हाँ? हाँ? जिनके पैर सबके द्वारा पूजित हैं, हाँ? तो ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा, बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, बोधि सुबोधि करुणा गुणगण, पञ्ञापदीप जलितो जलंतम, पञ्ञापदीप जलितो जलंतम, वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम, वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम। हाँ, वंदना करने आया, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे क्या? दोहराएंगे? उन भगवान का जन्म हुआ, दोहराते हैं।
ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। नरिंद देविंद नरिंद राजा, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। बोलिए ना, वाणी नहीं समझ में आ रही? भगवान की वाणी नहीं समझ में आ रही? ध्यान से सुनिए, कान से नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सुनाई कान से नहीं देता है, ध्यान से देता है। दिखाई आंखों से नहीं देता है, ध्यान से देता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देख। कोई ये नहीं कहता जरा आंख से देख। हाँ, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। बोलिए ना, बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। पञ्ञापदीप जलितो ज्वलन्तं। दीप जलितो ज्वलन्तं। बोलिए ना, पञ्ञापदीप जलितो ज्वलन्तं। ध्यान से सुनिए। पञ्ञापदीप जलितो ज्वलन्तं। पञ्ञापदीप जलितो ज्वलन्तं। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। ये तो बोल सकते हैं ना। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। बोलिए ना, बोलिए ना। भवपारतिन्नम् वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। भगवान बुद्ध का नाम लेने से वाणी शुद्धि होती है। वंदना करिए। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। हाँ, वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नम्। आज उनका जन्म हो गया तो सभी तो गंदगी के साथ जन्म लेते हैं, भगवान बुद्ध, लेकिन ये गंदगी के साथ जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजा। ये तो राजा है ना, ब्रह्मा से भी बड़े हैं, इंद्र से भी बड़े हैं। इससे बड़ा कौन होता है? हाँ, बोधि सुबोधि करुणा गुणगं। समझ रहे ना? बोधि सुबोधि और करुणा आदि गुणों में अग्र हैं। उनके जैसा कारुणिक आज तक कोई नहीं हुआ, इसलिए उनको कहा गया महाकारुणिक। आज उनका जन्म हो रहा है। पञ्ञापदीप जलितो ज्वलन्तं। हाँ? तो जिन्होंने प्रज्ञा का दीप जलाया, ज्ञान का दीप जलाया, बोधि का, बुद्धत्व का दीप जलाया, जो बुद्ध हुए, ऐसे बुद्ध को वंदामि बुद्धं भवपारतिन्नम्।
हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो ऐसे बुद्ध की मैं वंदना करता हूं जो भव पार कराने वाले हैं, भव के पार जाने वाले हैं। हाँ, तो सभी मनुष्य गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। बोधिसत्व बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो गंदगी के साथ नहीं जन्म लेते हैं। जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा जातोपने संपवरो द्विपदनाम इंदो। बुद्धं शरणं गच्छ। लेकिन ये जो दो पैरों में अग्र हैं, जो दो पैर वाले हैं, ये कैसे जन्म लेते हैं? एकदम अचंत सन्न मल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारु मणि शुद्धो। बोलिए भगवान बुद्ध की। जैसे काशी का वस्त्र आज भी सबसे बढ़िया वस्त्र किसका माना जाता है? काशी का, बनारस का सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ की है? पहले से वहां का वस्त्र बहुत ही फेमस है। तो जैसे काशी के वस्त्रों पे कोई मणि रख दिया जाए, हीरा रख दिया जाए तो और सुंदर लगने लगता है ना, और चमकीला दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध मानो काशी के वस्त्रों पे रखे हुए रत्न की भांति गर्भ से बाहर साफ सुथरे चमकीले जॉनसन्स पे भी पाउडर लगा करके बाहर निकलते हैं। हाँ, ये बोधिसत्व की धर्मता है। ए संगी बोधिसत्तानंग धम्मता। ये तो बोधिसत्वों की धर्मता है। जो इतना पुण्य माता ने किया, बोधिसत्व ने जो इतना पुण्य किया है, उसकी धर्मता है, उसका फल है। और देखिए बोधिसत्व की माता 10 महीने में जन्म देती है, 9 महीने में नहीं। ये धर्मता है, बोधिसत्व की माता की धर्मता है। और सभी जो माताएं हैं बैठ करके या लेट करके अपने बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन बोधिसत्व की माता खड़े खड़े जन्म देती हैं। ठीक है, ये धर्मता है। सभी माताएं जब जन्म देती हैं तो बच्चे को उल्टे जन्म देती हैं। बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं तो सीधे सीधे जन्म लेते हैं। सीधे सीधे यानी पैर पहले बाहर आता है कि सर? क्या माता जी लोगों से पूछ रहे हैं? पहले सर आता है ना, पहले सर। क्या सर वाले हाथ उठाएं? यही सीधा सीधा हुआ ना। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे थांबा थांबा, शांतता ठेवा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सभी यही जानते हैं कि पहले सर बाहर आता है, पैर बाहर नहीं आता, उसे सीधा कहते हैं। अब सोचिए माता खड़ी हैं, पहले सर बाहर आए तो बच्चा धड़ाम से गिरेगा, सर फूट जाएगा वहीं। ये सीधा हुआ? ये सीधा हुआ? अच्छा, गाड़ी में बैठते हैं, सीधे सीधे बैठना हो तो पहले सर डालते हैं कि पहले पैर डालते हैं? अच्छा, गाड़ी से निकलना भी हो, उतरना भी हो तो पहले सर बाहर निकालते हैं कि पहले पैर बाहर निकालते हैं? घर में से बाहर निकलते हैं तो पहले सर बाहर निकालते हैं कि पैर बाहर निकालते हैं? हा? हाँ, घर में से बाहर। अच्छा, अभी यहां से बाहर निकलेंगे तो पहले सर बाहर निकालेंगे कि पहले पैर बाहर निकालेंगे? तो सीधा सीधा क्या है? पैर बाहर आना। अच्छा, हमारी तरफ एक परंपरा है, हमारा जन्म उधर उत्तर प्रदेश का है ना,
उत्तर प्रदेश का जन्म है, रहते श्रीलंका में है, अध्ययन आदि चलता है। हाँ, उधर कभी कभी ऐसे साल पड़ जाती है, गर्दन टेढ़ा हो जाता है। इधर होता है, यहाँ दर्द होता, गर्दन सीधा ही नहीं होता। तो गांव में कहते हैं कि जो उल्टा पैदा हुआ है उससे लात मरवा ले तो सीधा हो जाएगा। ऐसा होता है ना इधर भी। हाँ, अच्छा आप सोचिए, जो स्वयं उल्टा है, जो स्वयं टेढ़ा है, वो टेढ़े को सीधा कर पाएगा? इसका मतलब कि जो सीधा होगा वही ना टेढ़े को सीधा करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको हम उल्टा कह रहे हैं सच में वो उल्टा नहीं था, वो सीधा पैदा हुआ है, इसलिए टेढ़े को सीधा कर देता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब बोधिसत्व बाहर आते हैं तो सीधे सीधे आते हैं, पहले पैर बाहर आता है, और जब बाहर आता है पैर तो 7 कदम चलते हैं। हाँ, 7 कदम चलते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। ये तो बोधिसत्वों की धर्मता है। और जहां जहां चलते हैं कहते हैं कमल का पुष्प खिल गया। कमल का पुष्प अर्थात शुद्धता का प्रतीक है। कभी कभी बातें जो है अतिशयोक्ति में कही जाती हैं। जब कोई कवि कुछ लिखता है ना, हाँ, तो वो कैसे लिखता है? वो हमेशा अतिशयोक्ति में लिखता है। लिखता है ना, पर चौपाई पढ़ा करते थे ना, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख आपका कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो क्या सच में मुख चंद्रमा जैसा होगा? हाँ, चंद्रमा तो फिर भी गोल सा होता। मुख कभी ऐसा कोई मुख देखा जो सर्किल जैसा गोल है बिल्कुल? हाँ, ऐसा होगा? आदमी का मुख तो पूरी तरीके से गोल भी नहीं होता, फिर चंद्रमा जैसा कैसा होगा? है ना। तो कुछ बातें जो हैं संकेत में कही जाती हैं, है ना, संकेत में कही जाती हैं। और फिर बोधिसत्व का जब जन्म हो जाता है, माता चली जाती हैं, और फिर राजा शुद्धोधन को याद आता है कि ब्राह्मण क्या कह करके गए थे, बच्चा बड़ा होगा घर छोड़ देगा। तो घर न छोड़ने पाए तो सुख भोग की सारी व्यवस्था करना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता, शिक्षा दीक्षा की सारी व्यवस्था होती है। उनके गुरु सब मित्र, विश्वामित्र जिसको कहते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। वेद पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया। ये स्वयं डॉक्टर अंबेडकर द बुद्धा इन धम्मा में लिखते हैं कि उन्होंने वेद पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया अपने शिष्य को, पुत्र को। तो ये कड़ी होने लगती है आगे की। अभी जो है बच्चा जन्म हुआ तो माता चली गई, अब पीहर जाने का कोई मतलब नहीं, माँ जो है माता के यहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं। तो घर चली आई, इतने लंबे समय की कामना थी अब पूरी हो गई, अभिलाषा थी, इच्छा थी, पूरी हो गई। तो खुश होकर के दोनों पति पत्नी ने, राजा रानी ने, माता महामाया ने, शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम ही रख दिया कि इसके आने से हमारी अभिलाषा का, हमारी कामना का जो है, हमारी कामना पूर्ति हो गई, इसलिए इसका नाम ही रख दिया जाए सिद्धार्थ। उनका नाम रख दिया सिद्धार्थ। देखिए, बोधिसत्व की माता होना, पिता होना, ये भी अपने आप में बड़े पुण्य की बात है। इतनी आसानी से कोई नहीं हुआ करता है, बड़ा पुण्य चाहिए होता है, बड़ा पुण्य चाहिए होता है। कहते हैं कि माता महामाया जाति सताम पंचम नूनकानी सबोधिसत्वस्य बभूव माता। कहते हैं कि 500 जन्मों तक वो बोधिसत्व की माता रही है। कौन? महामाया। जब जब वो बोधिसत्व के रूप में जन्म लिए। जाति सताम पंचम नूनकानी सबोधिसत्वस्य बभूव माता। 500 जन्मों तक वो बोधिसत्व की माता हुई हैं। कौन? महामाया। और पिता कौन हुआ? पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप तस्मा जन्नी गुणान्विता।
देखिए 500 जन्मों तक वो माता रही हैं और सुद्धोधन जहां जहां वो माता हुई वहां वहां वो पिता के रूप में जन्म लिए हैं। तो बोधिसत्व की माँ, बुद्ध की माँ होना, पिता होना, ये अपने आप में अद्भुत बात है। बड़ा पुण्य चाहिए होता है तब जाकर के। अरे आपके गर्भ से तो एक महापुरुष तक नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य कम है। जिस दिन पुण्य बढ़ जाएगा कल ही बुद्ध पैदा हो जाएंगे, कल ही बुद्ध पैदा हो जाएंगे। सिर्फ आप ही का नहीं, पिता का भी पुण्य बढ़ेगा, दोनों का पुण्य बढ़ेगा, तभी बुद्ध आएंगे। अभी वैकेंसी ही खाली नहीं है बुद्ध के लिए। हाँ, तो बुद्ध आएंगे कहाँ? जगह होनी चाहिए। अभी बुद्ध पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं। जब कोई माता पिता तैयार होंगे तब बुद्ध आएंगे, है ना। तो कहते हैं कि जन्म देने के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो जाती है। अब बोधिसत्व की माता है तो लंबा जीना चाहिए ना, लेकिन मृत्यु हो जाती है। ये भी लोग कलंक लगाते हैं कि अच्छा बुद्ध थे, उनकी माता थी, तो जन्म लेते ही माता की आयु, अरे सब 100 साल जीते तो उनको 200 साल जीना चाहिए, लेकिन 7 ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती। तो अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। तो इसका क्या कारण है कि 7 दिन के बाद माता ही चली जाती है, नहीं बचती हैं। कारण ये है कि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन हो जाता है। अब उसमें कोई दूसरा जीव, दूसरा पुत्र, दूसरा लड़का आने के योग्य नहीं बचता। अगर माता जीवित रही तो शायद पिता के साथ संसर्ग होगा, फिर कोई न कोई आएगा, फिर वो चैत्य भूमि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए तुरंत उनके प्राण चले जाते हैं और मर करके वो देवलोक में पैदा होती हैं। और बुद्ध जब बनते हैं तो अपनी माता को देवलोक में जाते हैं और वहां जाकर के उपदेश देते हैं। अच्छा, त्रिपिटक में 3 पिटक है ना, सूत्र, विनय और अभिधम। सूत्र की तो पूरी चर्चा है, विनय की पूरी चर्चा है, अभिधर्म की देशना भगवान ने कहां दी है? कहां दी है? हाँ, देवलोक में दी है। अपनी माता को दिया है, देवलोक में जाकर के दिया। श्रावस्ती से गए हैं यमक प्रतिहार दिखा करके और फिर संकिसा में उतरे हैं, उसको देवभूमि कहा जाता है। इसका पूरा वर्णन स्वयं फाहियान वेनसांग इत्सिंग ने किया है अपनी यात्रा विवरण में कि भगवान यहीं उतरे हैं, ये देवभूमि है। इसीलिए संकिसा जो है प्रसिद्ध है कि भगवान देवलोक से माता को उपदेश करके वहां पे उतरे हैं। तो 7 दिन में माता की मृत्यु हो जाती है और फिर जो है उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुशल हो जाते हैं, लेकिन अब जवान हो गए। तो जवान होते होते सुख भोग की सारी सुविधा एकत्र कर दिया राजा ने। 3 महल बनवा दिया, रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल। 3 प्रकार के महल बना दिया, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए। 3 महल बना दिया कि सर्दी में 4 महीने काम भोग का जीवन जीते हुए कभी नीचे नहीं आए, बरसात में भी और फिर गर्मी में भी। हाँ, और फिर जब उम्र आती है तो उनका विवाह भी यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। यशोधरा के साथ विवाह होने के बाद गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं। हाँ, और उसी समय कहते हैं कि इतने बड़े हो गए लेकिन कभी वो नगर से बाहर नहीं निकले, कभी उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा, कभी सन्यासी नहीं देखा। ऐसा हो सकता है क्या?